हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको अलजेब्रा की एक्सरसाइज नंबर 2A के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो इस एक्सरसाइज में आपको एडिशन ऑफ द वेरियस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस करने हैं। किस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड किया जाता है वो आज आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे पार्ट्स 10 पार्ट्स दिए हैं। इन सब में आपको सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को क्या करना है? ऐड करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन आपको दिया है 2x और सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया है 3x। पहला वर्क आपको क्या करना है? इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करने के लिए सबसे पहले आप इनके बीच में प्लस साइन लगाएं। अब क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स मैं क्यों कह रहा हूँ इनको? क्योंकि इसके अल्फ़ाबेट दोनों के सिमिलर हैं, इसलिए ये लाइक टर्म्स हैं। तो हम इनके लाइक टर्म्स के साइन चेक करेंगे। यहाँ पर 2x जो है उसका साइन लेफ्ट हैंड पे कुछ नहीं है, तो ये पॉजिटिव है, और जो 3x है उसके भी लेफ्ट हैंड पे पॉजिटिव साइन है। तो प्लस और प्लस प्लस होता है, तो हम इन्हें प्लस कर देंगे। 2 + 3 हो जाएगा 5। अल्फ़ाबेट एज इट इज़ लिखना है। अब जो इनमें ग्रेटर नंबर होता है उसका साइन आपको यहाँ आंसर में यूज़ करना है। आउट ऑफ दीज टू ग्रेटर नंबर 3 है जिसके लेफ्ट हैंड पे प्लस है, तो हम भी 5 के लेफ्ट हैंड पे प्लस साइन लगाएंगे। तो प्लस का 5x, आप इसे ओनली 5x भी लिख सकते हो। ये लिखोगे तो भी करेक्ट है, और इस तरह से बिना साइन के लिखेंगे तो भी करेक्ट है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह पार्ट नंबर सेकंड भी करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में बोला है 7y और माइनस का 3y, ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप इन एक्सप्रेशंस को ऐड करोगे, ऐसा हेडिंग में लिखा है ऐड। तो ऐड के लिए आपको इनके बीच में प्लस साइन लगाना है। अब आपको यहाँ डबल साइन एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं, तो ऐसे में हम माइनस का 3y जो है वो हम ब्रैकेट में पुट कर देंगे। तो जब भी आपके पास 2 साइन आ जाएं तो आपको ब्रैकेट यूज़ करनी है। अब आप यहाँ ये मिस्टेक ना करें, कई बच्चे क्या करते हैं, आपको यहाँ इन्हें पहले एडिशन करके दिखाना है। कई बच्चे इसे इस तरह लिख देते हैं 7y - 3y। आंसर तो आपका सही आएगा, बट ये जो है स्टेप इनकरेक्ट माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि आप ऐड करो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पहले तो आप इनको जो है इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कनेक्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ प्लस साइन। जब तक आप इनके बीच में एडिशन का साइन नहीं दिखाओगे तो वो स्टेप करेक्ट नहीं माना जाता। आंसर आपका सही आएगा, बट ये वे सही नहीं होता है। तो इसलिए आप पहले इन दोनों को प्लस के साइन से कनेक्ट जरूर करें और 2 साइन आने की वजह से ब्रैकेट लगाएं। अब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो 7y तो एज इट इज़ रहेगा। ब्रैकेट के आउटसाइड में प्लस है और इनसाइड में माइनस है, तो प्लस और माइनस हो जाता है माइनस। 3y एज इट इज़ लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? दोनों के लेफ्ट हैंड पे साइन चेक करें। 7y जो है इसके लेफ्ट हैंड पे कोई साइन नहीं है यहाँ, तो ये प्लस का है। जिसके लेफ्ट पे कोई साइन नहीं होता वो पॉजिटिव होता है। 3 के लेफ्ट पे क्या है? माइनस का साइन। तो प्लस और माइनस होता है माइनस, तो आप इन दोनों को माइनस करोगे। 7 और 3 को माइनस करने पे 4 बचता है। अब साइन इनमें जो है आपको ग्रेटर नंबर का लगाना है। 7 और 3 में कौन सा नंबर ग्रेटर है? 7 इज़ द ग्रेटर नंबर, तो उसके लेफ्ट पे प्लस है, तो आंसर में भी प्लस लगाएंगे आप। अब अल्फ़ाबेट क्या चल रहा था? y, तो आंसर में भी हम y ज़रूर लगाएंगे। तो फाइनली जो हमारा यहाँ आंसर आ गया वो आ गया प्लस का 4y। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर सेकंड करेंगे। अब थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट भी ऐसे ही करना है। थर्ड पार्ट में बोला है AB और दूसरा एक्सप्रेशन भी AB है, आप इन्हें ऐड करो। तो ऐड के लिए पहले तो प्लस साइन लगाओ। कोई भी नंबर अगर गिवन नहीं होता है तो वहाँ पर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू 1 लेनी होती है, तो हम दोनों में 1 लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर गिवन नहीं है। तो जिसमें कोई नंबर नहीं होता है वहाँ पर 1 होता है। अब इसके भी लेफ़्ट पर प्लस साइन है, जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है, और इस नंबर के भी लेफ़्ट पर क्या है? प्लस। तो प्लस और प्लस प्लस होता है, तो हम इन्हें ऐड कर देंगे 1 और 1 को, तो 2 हो जाएगा। AB अल्फ़ाबेट एज इट इज़ लिखना है। अब इनमें ग्रेटर के देखना है आपको। अब आप देखेंगे कि ग्रेटर तो इनमें कोई भी नहीं है, ये तो दोनों इक्वल है। तो ऐसे केस में जब इक्वल होते हैं तो आप किसी का भी साइन लगा सकते हो, क्योंकि दोनों के साइन एक ही जैसे हैं, प्लस है और इसमें भी प्लस, तो आंसर भी आपका प्लस का ही आएगा। तो आपका फाइनल आंसर हो गया प्लस का 2AB, या फिर आप इसे प्लस ना लगा के डायरेक्ट 2AB भी लिख सकते हैं, वो भी करेक्ट है। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर थर्ड करेंगे।
इसी तरह से आपको सारे पार्ट करने हैं। अब सिक्स्थ पार्ट देखते हैं कैसे होगा। पार्ट नंबर 6, पहला एक्सप्रेशन जो है 5/2p और जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो है -3/2p। क्वेश्चन में बोला था आप इन्हें ऐड करो, तो ऐड करने के लिए सबसे पहले तो इनके बीच में प्लस साइन आएगा, क्योंकि यहाँ दो साइन एक साथ आ रहे हैं, प्लस भी आ रहा है और माइनस भी, तो यहाँ ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने आपको सेकंड पार्ट में समझाया था। सेम स्टेप यहाँ भी फॉलो करें। अब अगला बार क्या करना है, ब्रैकेट हटाएंगे आप, तो 5/2p एज इट इज़ आएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -3/2p एज इट इज़ लिखेंगे। तो हमने जब ब्रैकेट रिमूव करी तो प्लस और माइनस साइन आपस में मर्ज हो जाएंगे, मिल जाएंगे, और इन्हें मिलाकर क्या बन जाएगा, प्लस और माइनस माइनस, सिंगल साइन बन जाएगा। अब आपको यहाँ फ्रैक्शन नज़र आ रहा है 5/2p 3/2p, ये लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इनके अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, सेम है। तो जब इनके अल्फ़ाबेट सेम है तो आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। और फ्रैक्शन में हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन अगर होता है तो फ्रैक्शन में हमें क्या करना होता है, हमें एलसीएम लेना होता है। तो हम पहले तो यहाँ एलसीएम लेंगे, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर दोनों में सेम है 2, तो एलसीएम 2 ही होगा। 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार, 2 1 जा 2, 1 की 5p, न्यूमरेटर वाले 5p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5p, माइनस 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार, 1 की न्यूमरेटर वाले 3p से करेंगे तो 3p, तो 5p माइनस 3p करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2p। क्योंकि इनमें बड़ा वाला आंसर 5 है और उसके लेफ़्ट पे कोई साइन नहीं है, प्लस है, तो आंसर भी हमारा प्लस का ही आएगा। तो चाहे आप एडिशन करो चाहे आप सब्ट्रैक्शन करो तो वैल्यूज़ को, तो आपको साइन तो हमेशा बड़े वाले का ही लगाना है, इसलिए मैंने यहाँ बड़े वाले का प्लस साइन यूज़ करा। अपॉन में 2 था, ये 2 और ये 2 आप कट कर देंगे तो आपके पास फाइनली क्या बचेगा, प्लस का p। तो प्लस साइन आप लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। तो फाइनल आंसर आपका आ गया 6 पार्ट का p। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, पार्ट नंबर 7 देखें कैसे होगा। सेवन्थ पार्ट में दिया है 3lm। अगला एक्सप्रेशन है माइनस का 7lm और थर्ड एक्सप्रेशन है माइनस का 4lm। ये 3 एक्सप्रेशन है। अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमें सबसे पहले इनको कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ प्लस साइन। तो हम सबके बीच में प्लस लगाएं, क्योंकि यहाँ दो साइन एक साथ आ रहे हैं प्लस और माइनस, तो इसे आप ब्रैकेट में यूज़ करें। यहाँ पर भी दो साइन आ रहे हैं तो ये भी ब्रैकेट में पुट करना होगा हमें। अब ब्रैकेट को रिमूव करना है, तो 3lm बिना ब्रैकेट के है तो ये तो एज इट इज़ लिखा जाएगा, प्लस और माइनस माइनस होता है तो माइनस का 7lm, प्लस और माइनस माइनस होता है, ब्रैकेट हटाने के बाद प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो 4lm। अब आपको क्या करना है, ये सब लाइक टर्म्स हैं, इसमें भी अल्फ़ाबेट lm है, इसमें भी अल्फ़ाबेट lm है, इसमें भी अल्फ़ाबेट lm है। तो जब ये सारे अल्फ़ाबेट एक जैसे हैं तो ये क्या है, लाइक टर्म्स हैं। और लाइक टर्म्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इन दो को सॉल्व कर लो। इन दो को सॉल्व करोगे तो इनमें जो ग्रेटर नंबर है ना, आप उसका साइन लगा लो। सबसे पहले तो जो भी इनमें ग्रेटर वैल्यू है, 3 और 7 में कौन ग्रेटर है, 7 ग्रेटर है, तो 7 के लेफ्ट पे साइन क्या है, माइनस, तो आंसर में भी माइनस आएगा। और दोनों साइन चेक करो, इसका साइन तो प्लस है, इसका साइन माइनस है। अब आप ग्रेटर नहीं देखोगे, ग्रेटर वाले का साइन लगाना होता है आंसर में, वो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, माइनस बड़े वाले का साइन। अब आप बड़ा भूल जाओ, अब आप जो है दोनों के साइन चेक करो, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, इसका कोई साइन नहीं है तो प्लस है, ये प्लस और माइनस माइनस। तो 3 और 7 को जब माइनस करोगे तो 4lm बनेगा। और आगे क्या है, माइनस का 4lm अभी बच रहा है जो हमने अभी सॉल्व नहीं करा, तो थर्ड वाला एज इट इज़ लिख दिया। अब हमारे पास दो हैं, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, लाइक टर्म्स, क्योंकि इनके अल्फ़ाबेट क्या है, एक जैसे अल्फ़ाबेट हैं। तो अब सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप साइन चेक करोगे। यहाँ पर जो ग्रेटर वैल्यू होगी, जैसे अभी हमने प्रीवियस स्टेप में करा था, जो भी इनमें ग्रेटर है उसका साइन हम नीचे लगा लेंगे। अब यहाँ पर कोई ग्रेटर तो है नहीं, ये तो दोनों के दोनों इक्वल हैं, 4 4, तो आप दोनों में से किसी का भी साइन लगा लो, दोनों के साइन एक जैसे ही हैं, तो आंसर में भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा। अब माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो आप इन दोनों को प्लस कर दो, 4 + 4 8, तो 8lm माइनस का 8lm हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करोगे क्वेश्चन नंबर 1 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द सम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको सम फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन
फर्स्ट पार्ट देखें कैसे होगा। सम फाइंड करना है तो वही सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे हम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। यहाँ पर भी कोई भी डिफरेंस नहीं है, सारे लाइक टर्म्स हैं। आपको अगर आप यहाँ देखो सब ए अल्फ़ाबेट वाले हैं तो ये सब लाइक टर्म्स हैं, तो आप इन्हें सिंपल ऐड कर दोगे प्लस लगा के। मैं आपको बताता हूँ पार्ट नंबर थर्ड देखो कैसे करना है। थर्ड पार्ट बताते हैं, थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं हम। सारे पार्ट सेम हैं, मैं आपको थर्ड बताता हूँ कैसे करना है। थर्ड पार्ट, पहला एक्सप्रेशन है 6a², दूसरा एक्सप्रेशन है 12a²। सारे एक्सप्रेशन थोड़ा दूर दूर करके लिख लेते हैं। थर्ड एक्सप्रेशन माइनस का 9a² और फोर्थ एक्सप्रेशन माइनस का 15a²। ये चार एक्सप्रेशन आपको दिए हैं और चारों को ऐड करने के लिए हम इनके बीच में प्लस साइन लगा लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है आपको इन सबको ऐड करना है। जहाँ जहाँ डबल साइन आ रहे हों वहाँ ब्रैकेट यूज़ कर लो, तो हम यहाँ ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। अब ब्रैकेट हटाई जाएगी। सबसे पहला वर्क क्या है, आप ब्रैकेट को रिमूव करो, तो 6a² प्लस 12a² एज इट इज़ लिखो। प्लस और माइनस माइनस होता है तो माइनस का 9a², प्लस और माइनस माइनस होता है तो माइनस का 15a²। अब अगला वर्क क्या करना है, ये सारे लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इनके अल्फ़ाबेट एक जैसे हैं। अगर आप चेक करोगे तो अल्फ़ाबेट सब में a² ही नज़र आ रहा है, तो ये सब के सब लाइक टर्म्स हैं। लेकिन हम पहले सिर्फ इन दो को सॉल्व करते हैं क्योंकि इन दोनों टर्म्स में जो साइन है लेफ्ट हैंड पे वो पॉजिटिव साइन है। तो हम क्या करते हैं, जो भी इनमें ग्रेटर वैल्यू है, इन दो में ग्रेटर कौन है 12, तो जो भी ग्रेटर वैल्यू होती है उसका साइन लग जाता है। तो 12 का साइन लेफ्ट हैंड पे प्लस था तो हमने भी प्लस लगा दिया। अगला वर्क क्या करना है, दोनों के साइन चेक करोगे। अभी तो हमने सिर्फ ग्रेटर का साइन देखा था, इनमें जो बड़ा था उसका साइन देख के यहाँ लगा दिया। अब आप दोनों के साइन देखोगे, प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है। इसमें कोई साइन नहीं है ना, तो ये प्लस है, प्लस और प्लस प्लस, तो आप इन्हें प्लस कर लो। 12 + 6 हो जाएगा 18a²। इसी तरह यहाँ पर भी वर्क करेंगे आप। इनमें कौन ग्रेटर है, ये दोनों माइनस माइनस वाले हैं, इनमें ग्रेटर कौन है, 15 इज़ ग्रेटर नंबर। तो 15 के लेफ्ट हैंड पे माइनस है तो आंसर में भी आप क्या लगाओगे, माइनस। तो ग्रेटर नंबर का साइन हम लगा चुके हैं, अब हम ग्रेटर नहीं देखेंगे, अब हम दोनों के साइन देख लें। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस एंड माइनस प्लस, तो आप इन्हें प्लस कर लें। अब आप ये ना सोचें कि बीच में माइनस है तो आपको माइनस करना है, नहीं, बड़े वाले का साइन हम लगा देंगे, उसके बाद हम दोनों के साइन चेक करेंगे। माइनस और माइनस होता है प्लस, दैट्स वाई हमें इन्हें ऐड करना है। तो 15 और 9 को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24a²। अब आप अगले स्टेप में क्या करें, अभी भी ये लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इनके अल्फ़ाबेट एक जैसे हैं, a² अल्फ़ाबेट a², तो अभी भी वही सेम स्टेप फॉलो करना है आपने। सबसे पहले आप इनमें ग्रेटर वैल्यू देखो, कौन है ग्रेटर इनमें, 18 और 24 में ग्रेटर है 24। 24 के लेफ्ट पे माइनस है तो आंसर में भी क्या आएगा, माइनस। तो सबसे पहले हमने ग्रेटर वाले का साइन यूज़ कर लिया, अब आप ग्रेटर वाले को भूल जाओ। अब आप दोनों के साइन देखो, इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो आप इन दोनों को माइनस कर लो। तो 18 और 24 को जब आप माइनस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 6 और अल्फ़ाबेट a²। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया माइनस का 6a²। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे। ये पार्ट थोड़ा अलग है, मैं आपको पार्ट नंबर 6 बता देता हूँ। 6 पार्ट कैसे करेंगे, पहले हम सारे टर्म्स लिख लेते हैं दूर दूर करके। पहला टर्म है 1/2 xyz, दूसरा टर्म है xyz, तीसरा टर्म है 3/2 xyz, चौथा टर्म है -2 xyz। ये सारे टर्म्स हमने लिख दिए और क्वेश्चन में बोला था आप इन्हें ऐड करो, तो हम इनके बीच में प्लस साइन लगा देते हैं। यहाँ 2 साइन आ रहे हैं तो ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, और कहीं पे डबल साइन नहीं आए इसलिए हम ब्रैकेट यूज़ नहीं कर रहे। ये XYZ में कोई नंबर नहीं है तो जिसमें नंबर नहीं होता उसमें नंबर 1 लेते हैं, वो मैंने ऑलरेडी बताया था आपको। फर्स्ट क्वेश्चन के किसी पार्ट में मैंने आपको बताई थी ये बात कि अगर कोई नंबर ना हो तो आप उसमें 1 लोगे। अब यहाँ पर आपको फ्रैक्शन नज़र आ रहे हैं भाई, ये 1/2 फ्रैक्शन है तो इसके भी नीचे अपॉन में कुछ नहीं है तो आप 1 डाल दो और इसे भी फ्रैक्शन बना दो। ये भी एक फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन नहीं है तो इसके नीचे अपॉन में 1 लगा दो। सबसे पहला वर्क क्या है, आप ब्रैकेट हटाओ, यहाँ तो कहीं ब्रैकेट है नहीं तो ये सब ऐसे ही आने हैं, हम ये सब सेम लिख देते हैं। अब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस होता है,
तो यहाँ हमें ग्रेटर नहीं देखना होता, यहाँ हम दोनों साइन चेक करेंगे। ब्रैकेट के बाहर है प्लस और अंदर है माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस। अब अगला वर्क क्या करना है, सारे लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इनके अल्फ़ाबेट एक जैसे, एक्स वाई जेड अल्फ़ाबेट, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये सारे अल्फ़ाबेट एक जैसे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जब सारे अल्फ़ाबेट सेम हो तो आप पहले 2 सॉल्व कर लो स्टार्टिंग के, या फिर आप सारे एक साथ करना चाहते हो एलसीएम लेके तो सारे भी कर सकते हो एक ही स्टेप में। कैसे, वो मैं बता देता हूँ आपको। हम सारे लाइक टर्म्स हैं तो सारे एक ही स्टेप में कर लेते हैं फ्रैक्शन वाले को। ये क्वेश्चन क्या है, फ्रैक्शन वाला है, इसमें अपॉन आ रहे हैं, तो हम इन्हें एक ही जगह एलसीएम ले लें। बार बार एलसीएम लेने से अच्छा है एक ही बार एलसीएम लिया जाए। 2 1, आगे भी यही है 2 और 1, तो 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है, 2 होता है। 2 के टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है, 1 बार। 2 1 जा 2, 1 की ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 1 रहेगा, और अल्फ़ाबेट क्या है, एक्स वाई जेड, प्लस डिनोमिनेटर में क्या है 1। इस 1 के टेबल में ये 2 कितनी बार आएगा, 1 के टेबल में 2 आता है 2 बार, 1 2 जा 2, उस 2 की ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो 2 1 जा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और अल्फ़ाबेट क्या है, एक्स वाई जेड, प्लस साइन लगाएं। 2 के टेबल में 2 1 बार आता है, 1 के ऊपर वाले 3 से करेंगे तो 3 आएगा, और अल्फ़ाबेट एक्स वाई जेड। आगे साइन क्या था, माइनस, तो हम भी माइनस यूज़ करेंगे। अगला काम, ये डिनोमिनेटर में 1 है और इसके डिनोमिनेटर में 2, 1 के टेबल में 2 कितनी बार आता है, 2 बार, 1 2 जा 2 होता है, उस 2 की ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एक्स वाई जेड। अब नेक्स्ट वर्क क्या करें आप, नेक्स्ट वर्क में आप पहले 2 टर्म सॉल्व करना चाहते हैं तो 2 कर लें, या फिर जिनमें सब में प्लस आ रहा है, जैसे कि इसका साइन लेफ्ट हैंड पे प्लस है, इसका साइन लेफ्ट हैंड पे प्लस है, इसका भी साइन लेफ्ट हैंड पे प्लस है। लाइक टर्म्स तो ये हैं ही क्योंकि इनके अल्फ़ाबेट एक जैसे हैं, तो इनके साइन भी तो एक जैसे हैं, तो आप सारे एक जैसे साइन वाले एक साथ जोड़ सकते हो। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, तो ये हो गया 6 एक्स वाई जेड। बचा माइनस का 4 एक्स वाई जेड, अपॉन में क्या है 2। अब आप इन्हें माइनस करो तो 6 में से 4 जब माइनस करोगे तो 2 एक्स वाई जेड आएगा, और जो इनमें बड़ा नंबर है उसका साइन आ जाता है। तो 6 और 4 में कौन बड़ा है, 6 ही बड़ा है, तो 6 का साइन लेफ्ट हैंड पे कुछ नहीं है तो वो प्लस है, तो हमारा भी आंसर में प्लस आएगा, अपॉन 2। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर 2 कट कर देंगे तो आपका आंसर प्लस का एक्स वाई जेड बच गया। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 6 का। तो आप इसे एक्स वाई जेड लिख दो या 1 एक्स वाई जेड लिख दो, या फिर प्लस का 1 एक्स वाई जेड लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, सब सही है। प्लस स्टार्टिंग में +1 नहीं लिखा करते, आप लिख भी देंगे तो भी ठीक है। तो इस तरह से आप ये सेकंड का 6 पार्ट करेंगे। अब रिमेनिंग पार्ट्स भी बिल्कुल सेम वे में करने हैं। लास्ट पार्ट देखो कैसे करना है। 7th और 8th दोनों सेम है, इसमें कुछ टर्म्स तो सेम है, लाइक टर्म्स जिनके अल्फ़ाबेट एक जैसे हैं, लेकिन कुछ के अल्फ़ाबेट डिफरेंट है। तो 8th पार्ट कैसे करेंगे, 7th और 8th दोनों सिमिलर है, मैं 8th बताता हूँ आपको। 3ABC, कॉमा है तो कॉमा छोड़ दें, आप थोड़ा दूर करके लिखें। अगला वाला 4BCX, अगला है 2ABCD, अगला है माइनस का 5ABC। सबसे पहला वर्क आप क्या करेंगे, इन्हें प्लस लगाकर कनेक्ट करो आपस में, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था आपको ऐड करना है। 2 साइन आने की वजह से ब्रैकेट ले लो। अब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो सब कुछ एज इट इज़ लिखना है, ये सब एज इट इज़ नोट कर देंगे, प्लस और माइनस को माइनस बना देंगे, और आगे 5ABC। अब लाइक टर्म्स ढूंढने हैं, ये भी ABC है, ये भी ABC है, बाकी कोई भी ABC नहीं है, तो आप इन्हें एक साथ एक जगह लिख लो। 3ABC माइनस का 5ABC, ये है BCX, इसमें BCX नहीं है, ये ABCD है, तो ये तो टोटली डिफरेंट है दोनों, तो इन्हें तो अलग ही लिख दो। प्लस का 4BCX प्लस का 2ABCD। अब अगला वर्क क्या करना है, ये दोनों लाइक टर्म्स आप सॉल्व कर लें, और सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बड़े वैल्यू का साइन लगाना है। 3 और 5 में 5 बड़ा है और 5 का साइन माइनस है, तो आप माइनस लगा दो। अब दोनों साइन चेक करो, अब आप बड़ा नहीं देखोगे, अब आप दोनों के साइन चेक करोगे। 3 का साइन है प्लस, 5 का साइन है माइनस, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो 3 और 5 को माइनस करेंगे तो 2ABC, प्लस का 4BCX
प्लस का 2ABCD। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 8 का आंसर। तो माइनस का 2ABC प्लस का 4BCX प्लस का 2ABCD, ये हो गया फाइनल आंसर। ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर शीट से मैच करे। अगर आपकी ये वैल्यू आगे पीछे आ रही हैं तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। सपोज़ करो आपका आंसर ऐसे आ गया, 4BCX पहले आ गया, फिर आ गया माइनस का 2ABC, फिर आ गया प्लस का 2ABCD। आंसर शीट में ऐसे लिखा है और आपने ऐसे लिख दिया, तो वो गलत नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा आंसर 2ABC का आ रहा था वो माइनस का आ रहा था, और यहाँ पर भी माइनस है। ये प्लस का था तो यहाँ पर भी प्लस का है, ये प्लस का था तो यहाँ पर भी प्लस का है। आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आंसर एक जैसा होना चाहिए, साइन एक जैसे होने चाहिए, वैल्यू एक जैसी। आगे पीछे आ रहे हैं कोई बात नहीं। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे, सारे पार्ट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। थर्ड क्वेश्चन देखें, ऐड ईच पेयर ऑफ द एक्सप्रेशन। यहाँ पर भी ऐड है। थर्ड क्वेश्चन, तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन पढ़े थे उनमें मोनोमियल दिया हुआ होता था। मोनोमियल किसे कहते हैं? जिसमें एक टर्म होता है। देखो ये भी एक टर्म था सिंगल, कॉमा के बाद फिर एक टर्म था सिंगल, फिर एक टर्म था, एक टर्म था। कोई सा भी पार्ट आप देख लो, सब एक एक सिंगल सिंगल टर्म है, कॉमा कॉमा यूज़ हो रहा है, सब में सब सिंगल हैं, यानी कि मोनोमियल्स हैं ये। तो हमने यहाँ मोनोमियल सॉल्व करे थे। अब हमें जो क्वेश्चन मिल रहा है उसमें आपको बाइनोमियल मिलेगा। बाइनोमियल मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो ये दो टर्म है, इनके बीच में कॉमा कहीं आया ही नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 2। तो ये बाइनोमियल है। ये भी नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं, तो ये भी क्या है? बाइनोमियल। तो जब मोनोमियल नहीं होता, क्या होता है? बाइनोमियल। तो आप जो है दो मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको दोनों मेथड सिखाता हूँ। कुछ पार्ट्स मैं आपको हॉरिजॉन्टल मेथड से सिखाता हूँ, जैसे कि फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट में आपको हॉरिजॉन्टल मेथड से बता देता हूँ। पहला एक्सप्रेशन लिखना है आपको। पहला एक्सप्रेशन क्या है? 2x + 7y। दूसरा एक्सप्रेशन थोड़ा दूर लिखना है, 5x - 3y। मैं आपको बता रहा हूँ इसे हॉरिजॉन्टल मेथड से, हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ एडिशन। तो हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या करना होता है? पहला एक्सप्रेशन दूर दूर करके नहीं लिखना, इन्हें एक ब्रैकेट में करके लिख देना है पहले वाले को, दूसरे वाले को दूसरी ब्रैकेट में करके लिख देना है, और इनके बीच में प्लस का साइन लगा देना है, क्योंकि हमें इन दोनों एक्सप्रेशंस को क्या करना है? ऐड करना है। अब अगला वर्क क्या होता है आपका? अगला वर्क है आप इस ब्रैकेट को ओपन कर लें। तो ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड पे यहाँ कुछ भी साइन नहीं है, तो यानी ब्रैकेट के बाहर प्लस है, और प्लस से इनसाइड वाली वैल्यूज़ के साइन बदले नहीं जाते। तो जो जैसा था ब्रैकेट हटने के बाद वैसा ही रहेगा। इस वाली ब्रैकेट के बाहर भी क्या था? प्लस। जब इस वाली ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो उसके साइन भी एज इट इज़ रहेंगे, कोई साइन चेंज नहीं होगा, जिसका जैसा साइन है वैसे ही यूज़ करेंगे। बाय चांस यहाँ प्लस की जगह माइनस होता ब्रैकेट के बाहर, तो आप इनसाइड वाली वैल्यूज़ के साइन को चेंज करते। तो फिलहाल हमें यहाँ माइनस दिया नहीं है तो हम साइन नहीं बदलेंगे। 5x का यहाँ जो साइन था वो था प्लस साइन, कुछ नहीं लग रहा है तो प्लस का साइन है, तो हम भी प्लस का ही लिखेंगे 5x, और ये माइनस का 3y। तो हमने दोनों एक्सप्रेशंस की ब्रैकेट को रिमूव कर दिया और सब यहाँ नोट कर दिए टर्म्स। अब अगला क्या करना है? आपको लाइक टर्म लिखने हैं, जैसे कि 2x और 5x लाइक टर्म है क्योंकि इनके अल्फ़ाबेट एक जैसे हैं, और प्लस का 7y और माइनस का 3y एक जैसे हैं क्योंकि इनका जो अल्फ़ाबेट है y वो सेम है। अब लाइक टर्म्स को सॉल्व करना है, इन दो को अलग, ये लाइक टर्म है और ये दूसरे वाले लाइक टर्म है, दोनों को सॉल्व करना है। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए पहले मैंने आपको बता दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड में, आप पहले ग्रेटर वैल्यू का साइन यूज़ करो। 2 और 5 में 5 ग्रेटर है, 5 के लेफ्ट पे प्लस है, तो आंसर में भी प्लस आएगा। दूसरी चीज़, अब इनके बड़ा वाली वैल्यू को भूल जाओ, आप दोनों के साइन पर फोकस करो। 2 का साइन क्या है? प्लस। 5 का साइन भी क्या है? प्लस। तो प्लस और प्लस तो प्लस होता है, तो आप इन्हें प्लस कर लो। 2 और 5 को प्लस करके बन जाएगा प्लस का 7x। ऐसे ही वर्क यहाँ भी करें। पहले आप देखें ये लाइक टर्म्स जो हैं y वाले, इनमें ग्रेटर कौन है? 7 इज़ द ग्रेटर। 7 का साइन प्लस है तो आंसर में भी क्या आएगा? प्लस आएगा। अब आप बड़ा नंबर भूल जाएं, बड़े नंबर को छोड़ दो। अब आप दोनों साइन चेक करो। प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। तो 7 और 3 को जब आप माइनस करोगे तो आपका आंसर होगा 4y।
तो फाइनली जो हमें यहाँ मिल गया आंसर वो मिल गया 7x प्लस 4y। तो इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल मेथड करोगे। तो हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या करना होता है, पहला एक्सप्रेशन एक ब्रैकेट में लिखा जाएगा, दूसरा एक्सप्रेशन दूसरी ब्रैकेट में, और बीच में क्या लगाना है आपने, प्लस का साइन यूज़ करना है, जो मैंने यहाँ यूज़ करा था। अब पार्ट नंबर करते हैं सॉल्व हम सिक्स्थ पार्ट देखें कैसे करना है। ये वाला पार्ट मैं आपको कॉलम मेथड से बताता हूँ। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपको कौन से मेथड से करना है, आपकी चॉइस है। जब आपको हेडिंग में लिख कर नहीं दिया है कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो आपको अगर ये अच्छा लगता है, ये इजीली समझ आ जाता है, तो आप ये मेथड कर लो, अदरवाइज़ ये वाला मेथड। लेकिन सीखने आपने दोनों हैं। ऐसा नहीं है कि आप हॉरिजॉन्टल ईजी समझ रहे हैं तो आप हॉरिजॉन्टल ही करें, कॉलम को आप देखें भी ना, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम में लिखा हुआ आ सकता है कि आप जो है सॉल्व करो इन्हें हॉरिजॉन्टल से, या फिर लिखा आ सकता है कि सॉल्व करो कॉलम से। तो आपको दोनों मेथड पता होने चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में जो भी मेथड पूछा जाए आप वो मेथड यूज़ कर पाएँ वहाँ। तो कॉलम मेथड भी मैं आपको सिखा देता हूँ। सिक्स्थ पार्ट देखो, कॉलम मेथड से करते हैं। पहला एक्सप्रेशन क्या है वो हम लिख लेते हैं 5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। दूसरा एक्सप्रेशन अगर हम हॉरिजॉन्टल से करें तो एक ब्रैकेट में इसे लिखेंगे, फिर प्लस लगा के दूसरी ब्रैकेट में दूसरे को लिखेंगे। ये काम तो हमें किस में करना होता है, हॉरिजॉन्टल में, जैसे कि मैंने यहाँ फर्स्ट पार्ट में बताया। लेकिन हम इस बार कॉलम यूज़ करना चाह रहे हैं, तो कॉलम मेथड में क्या करना है, पहला एक्सप्रेशन ऊपर वाली लाइन में लिखें, और जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो नीचे वाली लाइन में लिखेंगे, और वेरिएबल्स मतलब अल्फ़ाबेट चेक करके सेम अल्फ़ाबेट के नीचे सेम वाला आना चाहिए। जैसे कि ये माइनस का 2x स्क्वायर है, तो वो तो आप एक्स स्क्वायर वाले के नीचे लिखो माइनस का 2x स्क्वायर। ये जो माइनस का 2x है ये x अल्फ़ाबेट है, तो इसको इसके नीचे लिखोगे माइनस का 2x। इसमें कोई नंबर नहीं है तो नंबर आप 1 ले लें। अब अगला टर्म क्या था, माइनस का 3, वो माइनस का 3, इसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं है तो हम इसके नीचे लिखेंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, कॉलम मेथड में एक एक्सप्रेशन ऊपर वाली लाइन में आएगा, दूसरा एक्सप्रेशन नीचे वाली लाइन में आएगा, बट हमें वेरिएबल्स अल्फ़ाबेट्स को चेक करके लिखना है, सेम अल्फ़ाबेट के नीचे सेम वाला। अब आपको क्या करना है, एडिशन के लिए एक लाइन खींचे। एडिशन के लिए आप सिंपल इन वैल्यूज़ को ऐड करोगे। ये प्लस का 3 है, ये वैल्यू प्लस की 3 और ये वैल्यू माइनस की 3। तो ये वैल्यूज़, इस तरह की वैल्यूज़ को हम कट कर देते हैं। कब, जब नंबर सेम हो बट साइन एक में प्लस हो और एक माइनस, तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वैल्यू, एक प्लस की एक माइनस की कट जाती है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। अब आपको इन दो पे फोकस करना है। ये है माइनस का 1 और माइनस का 2, कौन है इनमें ग्रेटर, 2 बड़ा है। आपको पहले बिना साइन के देखना है इनमें कि कौन बड़ा है, 1 और 2 कौन बड़ा है इनमें, 2 बड़ा है। और 2 के लेफ्ट हैंड पे जो साइन है माइनस, तो आंसर में भी क्या आएगा आपका, माइनस का साइन आएगा बड़ी वैल्यू का। अब आप बड़े वैल्यू को छोड़ दें, अब आप दोनों के साइन चेक करो, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। तो 1 और 2 को जब प्लस करोगे तो बनेगा 3x। ऐसे ही यहाँ करें, इनमें ग्रेटर वैल्यू 2 और 5 में 5 है, 5 का साइन कुछ भी नहीं है तो प्लस है, तो आंसर में भी प्लस ही आएगा। अब दोनों साइन चेक करने हैं, जब बड़ी वैल्यू का साइन लग जाता है तो उसके बाद दोनों साइन चेक करें, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 5 और 2 को माइनस करेंगे तो 3x स्क्वायर। तो हमारा जो यहाँ आंसर आया वो आया 3x स्क्वायर माइनस का 3x। तो इस तरह से ये पार्ट नंबर 6 करेंगे आप। तो ये मेथड मैंने आपको बता दिया, कॉलम मेथड। आप हॉरिजॉन्टल से करना चाहते हैं उससे भी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एक पार्ट और बता देता हूँ। 7th पार्ट हम हॉरिजॉन्टल से कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड यूज़ कर लेते हैं। क्वेश्चन में नहीं बोला तो आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी मेथड यूज़ करें, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हाफ पार्ट्स इसके कॉलम से करके देखो और हाफ पार्ट्स इसके हॉरिजॉन्टल से करके देखो। चलो मैं हॉरिजॉन्टल से करके बताता हूँ। ये 7th पार्ट हॉरिजॉन्टल में हमें पहला एक्सप्रेशन एक ब्रैकेट में लिखना है, 9m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। इसमें कहीं पे भी कॉमा नहीं था, तो ये पूरा का पूरा एक ही एक्सप्रेशन है। फिर प्लस का साइन लगा के दूसरा एक्सप्रेशन लिखें, माइनस का m स्क्वायर माइनस का 2m माइनस का 3। सबसे पहला वर्क क्या करना है, आपको ब्रैकेट रिमूव करनी है। तो ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड पे बाहर कुछ भी साइन नहीं है। जब बाहर कुछ भी साइन नहीं होता ना, तो आपको ब्रैकेट के अंदर वाले सेम वैल्यूज़ नोट कर देनी है। अब सेकेंड ब्रैकेट जब आप हटाएंगे तो बाहर क्या नज़र आएगा, प्लस।
और प्लस में क्या होता है, जब ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो साइन एज इट इज़ सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते। या फिर आप चेक करके लिख लो, इस प्लस को इसके साथ मैच करो तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस एम स्क्वायर लिखो। फिर इस प्लस को इस माइनस के साथ मैच करो, प्लस और माइनस माइनस 2m। फिर इस प्लस को इस माइनस के साथ मैच करो, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, और साथ में क्या है 3। अब आप लाइक टर्म्स लिखो। लाइक टर्म्स का मतलब जिनके अल्फ़ाबेट एक जैसे हैं, जैसे 9m स्क्वायर है, माइनस का m स्क्वायर है, इनमें कोई नंबर नहीं है तो 1 ले लें। अब m वाले लिख लेते हैं, प्लस का m है, माइनस का 2m है। अब कांस्टेंट टर्म लिख लेते हैं, प्लस का 1 और माइनस का 3। सारे टर्म्स हमने रीअरेंज कर लिए, लाइक टर्म्स एक साथ लिख लिए। इनमें ग्रेटर कौन है, दोनों में 9 ग्रेटर है प्लस साइन का, तो हम प्लस लगा देंगे, ग्रेटर वैल्यू का साइन आता है। अब अगला वर्क क्या करना है, इनमें ग्रेटर वाले का साइन तो आ गया, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो आप 9 और 1 को माइनस कर लो तो क्या होगा, 8m स्क्वायर। इनमें ग्रेटर कौन है, इनमें ग्रेटर है 2, इसमें कोई नंबर नहीं है तो जिसमें नंबर नहीं होता 1 होता है। 2 बड़ा है, 2 का साइन माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस और माइनस माइनस होता है तो आप इन्हें माइनस करके 1m लिख दें। और आगे जो इनमें ग्रेटर है वो है 3, तो 3 का साइन माइनस लग जाएगा। ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाने के बाद प्लस और माइनस दोनों चेक करें, साइन प्लस और माइनस माइनस होता है तो इन्हें माइनस करके यहाँ लिख दें 2। तो फाइनली जो हमारा मेथड, इस हॉरिजॉन्टल मेथड से इसका आंसर आया 7 पार्ट का, वो आ गया 8m स्क्वायर माइनस का 1m माइनस का 2। तो इस तरह से आप ये 7 पार्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल मेथड से। अब 8th पार्ट मैं आपको कॉलम से बता देता हूँ, इसको मैं कॉलम से करा के दिखा देता हूँ आपको। पहला एक्सप्रेशन ऊपर वाली लाइन में लिखें, l स्क्वायर प्लस 2l प्लस 4, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन। सेकंड एक्सप्रेशन नीचे वाली लाइन में लिखें, माइनस का 3l स्क्वायर माइनस का 2l प्लस का 4। अब इन्हें ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, आप देखेंगे ये 2l जो है वो प्लस का है, ये 2l जो है वो माइनस का है, तो ये तो सिंपल कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इन्हें हम कट कर देते हैं। जब बिल्कुल सेम वैल्यूज़ हो और साइन उल्टे हो तो उन्हें कट कर दो। अब इनमें ग्रेटर कौन है, ग्रेटर क्या है, ये तो दोनों ही बराबर हैं, तो आप प्लस का ही साइन लगा दो क्योंकि दोनों में प्लस ही आ रहा है। अब प्लस और प्लस प्लस होता है तो इन्हें जोड़कर 8 बन जाएगा। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1 है। 1 और 3 में ग्रेटर नंबर कौन है, 3 का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस आएगा। अब दोनों साइन चेक करने हैं, ग्रेटर वैल्यू का साइन हम लगा चुके तो ग्रेटर वैल्यू भूल जाओ, प्लस और माइनस माइनस होता है तो इन्हें माइनस करके 2l स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 2l स्क्वायर प्लस का 8। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट देखिए कैसे करना है। फाइंड द सम ऑफ द एक्सप्रेशन, यहाँ पर भी हमें सम फाइंड करना है। फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे एक्सप्रेशंस दिए हैं। पहला एक्सप्रेशन ये है, कॉमा आ गया तो ये दूसरा एक्सप्रेशन है, एंड के बाद ये तीसरा एक्सप्रेशन, 3 एक्सप्रेशन है। और क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि आपको कौन से मेथड से सॉल्व करना है। मैंने आपको 2 मेथड सिखाए थे थर्ड क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आपको 2 टर्म्स मिलेंगे हर एक्सप्रेशन में। ये कौन सा है, बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं, ये भी 2 टर्म्स वाला है, ये भी 2 टर्म्स वाला है, और 3 एक्सप्रेशन दिए हैं। तो हम यहाँ पर कोई सा भी मेथड यूज़ कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ हॉरिजॉन्टल मेथड से पहला पार्ट। हॉरिजॉन्टल मेथड से पहले आप क्या करें, तीनों एक्सप्रेशंस अलग अलग ब्रैकेट में लिख लें, तीनों को अलग अलग ब्रैकेट में सेपरेट करके लिख लिया जाए, और बीच में क्या लगाएं, ऐड का साइन, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सम फाइंड करो। पहला एक्सप्रेशन पहली ब्रैकेट में लिखें, दूसरा एक्सप्रेशन दूसरी ब्रैकेट में, और तीसरा एक्सप्रेशन तीसरी ब्रैकेट में। इनमें कोई नंबर नहीं है तो आप नंबर लिख सकते हो अपने पास से 1, और कोई नंबर नहीं लिया जाता, सिर्फ 1 ही लेना होता है। अब अगला वर्क क्या करेंगे आप, ब्रैकेट को हटाएं, पहला वर्क। तो ब्रैकेट के आउटसाइड यहाँ पर लेफ्ट हैंड पे कुछ भी साइन नहीं है तो एज इट इज़ नोट कर देंगे हम 2a-3b। ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड पे प्लस साइन है, तो जब भी ब्रैकेट के बाहर लेफ्ट हैंड पर प्लस हो तो इनसाइड वाली वैल्यूज़ बिल्कुल सेम कॉपी कर देनी है आपको। ये 4a क्या है, प्लस का 4a है, जब कोई साइन नहीं है तो ये प्लस है, तो प्लस का ही लिख दें, और प्लस का ही 6b लिख दें। साइन अगर बाहर माइनस होता है तो इनसाइड वाली वैल्यूज़ के साइन भी चेंज हो जाते हैं। फिलहाल यहाँ
अगले थर्ड टर्म के देखते हैं, थर्ड एक्सप्रेशन को। थर्ड एक्सप्रेशन जो ब्रैकेट में दिया है उसके लेफ्ट हैंड पे बाहर जो है वो भी प्लस है, तो जब बाहर प्लस का साइन है तो इनसाइड वाले एज इट इज़ लिखे जाएंगे, प्लस का 1a प्लस का 1b। अब अगला वर्क क्या करना है, लाइक टर्म्स सेलेक्ट करके लिखें, 2a प्लस का 4a प्लस का 1a, ये तीन एक जैसे लाइक टर्म्स हैं। अब b वाले लिखते हैं, माइनस का 3b प्लस का 6b प्लस का 1b। अब आपको क्या करना है, ये जो लाइक टर्म्स हैं ए वाले तीन, इनके सबके साइन एक जैसे हैं। जब सबके साइन एक जैसे हैं तो आप तीनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हो। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो सारे प्लस हो जाएंगे। 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7a हो गया। अब बी वाले पे आ जाते हैं। बी वाले में आपको सबके साइन एक जैसे नहीं मिलेंगे, तो आप क्या करें, पहले इन दो को सॉल्व कर लें। इन दो में बड़ी वैल्यू जो है उसका साइन लगा दो आप। इनमें बड़ा कौन है, इनमें बड़ा है 6, और 6 का साइन प्लस है तो आंसर में प्लस आएगा। बड़े वाले का साइन लगाने के बाद दोनों के साइन चेक करे जाएंगे, माइनस और प्लस होता है माइनस, तो आप इन्हें माइनस करोगे 3b, और जो बच गई प्लस की 1b वो वाला टर्म एज इट इज़ लिख दें। अब ये 3b और 1b लाइक टर्म है क्योंकि इनके अल्फ़ाबेट एक जैसे हैं, तो 7a तो एज इट इज़ लिखेंगे। इनमें बड़ा जो है वो 3 है तो प्लस का साइन आएगा, और प्लस दोनों में प्लस है तो आंसर भी प्लस होकर आएगा। 3 + 1 4, तो फाइनल आंसर जो आ गया वो आ गया 7a + 4b। तो इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल मेथड कर लें। अब एक पार्ट ये वाला मैं आपको कॉलम से करके दिखा देता हूँ, 6 पार्ट। आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर भी सेम है। मैं आपको ये वाला कॉलम मेथड से सिखा देता हूँ। कॉलम मेथड में आपको क्या करना है, पहला एक्सप्रेशन फर्स्ट लाइन में लिख लें, 2ab + 3bc + 6ca। अब जो कॉमा के बाद अगला एक्सप्रेशन है वो आप अगली लाइन में लिखेंगे। ये 3ab वाले के नीचे ही लिखा जाएगा, कहीं और नहीं लिखना। माइनस का 5bc वो इसके नीचे आएगा, माइनस का 5bc प्लस माइनस का 16ca वो यहाँ लिख दें, माइनस का 16ca। सेम अल्फ़ाबेट के नीचे सेम वाले। अब थर्ड एक्सप्रेशन की बारी है। माइनस का 5ab वो ab के नीचे आएगा यहाँ, प्लस का 2bc वो इधर आ जाएगा, प्लस का 10ca वो यहाँ आ जाएगा। अब आपको कॉलम मेथड से इनको सॉल्व करना है, तो लाइन खींच लेते हैं। ये सारे ca वाले हैं, क्या क्या वैल्यूज़ हैं इनकी वैल्यूज़ पे फोकस करें। प्लस का 6, माइनस का 16, प्लस का 10। इन तीन वैल्यूज़ को अगर मैं रफ में लिखूँ यहाँ, प्लस का 6, माइनस का 16 और प्लस का 10 रफ में लिख लूँ, इन दो को सॉल्व करा जाए तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बड़ी वैल्यू का साइन लिया जाता है। बड़ी वैल्यू है ये और ये छोटी है, तो बड़ी वैल्यू में माइनस है तो हम आंसर में माइनस लगाएंगे। अब दोनों के साइन देखेंगे, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो आप इन्हें माइनस कर लो। इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो 10 बचेगा। अब आगे थर्ड वाला जो है वो है प्लस का 10, और मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था सेम वैल्यू उल्टे साइन की अगर हो, जैसे कि ये सेम वैल्यू है 10 10, साइन माइनस का और प्लस का हो तो ये कट जाया करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं बचा, सॉल्व करने के बाद ये कट गए। कट जाने का मतलब है 0, तो आपका यहाँ पर आएगा प्लस में 0 लिख दो, प्लस लगा दो या माइनस लगा दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप इन तीनों को कट कर दें ऐसे, और यहाँ कुछ ना लिखें, खाली भी छोड़ सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर सॉल्व करने के बाद सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, कुछ नहीं बचा, तो इस तरह से लिख दें। अब अगले वाले पे आ जाते हैं। ये सारे लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इनमें सब में BC वाला अल्फ़ाबेट आ रहा है, अल्फ़ाबेट B एंड C, तो इनको लिख लेते हैं हम रफ में। प्लस का 3, माइनस का 5, प्लस का 3 है, माइनस का 5 है, और एक प्लस का 2 है। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इनमें बड़ी वैल्यू कौन है, 5, तो बड़ी वैल्यू का साइन लगा देते हैं। अब दोनों के साइन चेक करेंगे, प्लस और माइनस, माइनस होता है तो आप इन दोनों को माइनस कर लो 2, और ये बचा प्लस का 2। ये भी वही बात हो गई, एक साइन प्लस का और एक साइन माइनस का, और दोनों नंबर बिल्कुल सेम है तो ये कट जाएंगे, तो हम इन्हें भी कट कर देते हैं और यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखेंगे। अब इसकी बात करें,
यहाँ पर है नंबर्स, ये भी लाइक टर्म्स है क्योंकि इनमें अल्फ़ाबेट ए बी आ रहा है। तो एक अल्फ़ाबेट में जो नंबर है 2 प्लस दूसरे में है 3, यहाँ पे कोई साइन नहीं है ना, तो प्लस का ही तो है ये। जिसमें कोई साइन नहीं होता उसमें क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस का 2 है, प्लस का 3 है और एक माइनस का 5 है। इन दोनों को सॉल्व करा जाए तो बड़ा कौन है इनमें, 3 बड़ा है, तो प्लस का साइन आएगा और 3 और 2 5 हो जाएंगे और बच जाएगा माइनस का 5। ये माइनस का 5 और ये प्लस का 5 कैंसिल आउट हो गए, तो ये भी कट जाएंगे और फाइनली यहाँ सब कुछ कट जाता है तो बचता है 0 आंसर। तो इसलिए यहाँ पर 4th के 6 पार्ट का जो आंसर आया वो आया 0। तो आप इसे कॉलम से कर लें या हॉरिजॉन्टल से कर लें, ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। 5th क्वेश्चन में बोला है ऐड द एक्सप्रेशंस, इसमें भी ऐड करना है और हेडिंग में लिखा नहीं कि आप कौन से मेथड से ऐड करो, तो आप कोई सा भी मेथड कर सकते हो। जल्दी जो हो जाता है वो हो जाता है कॉलम मेथड, तो हम इन्हें सबको कॉलम से कर लेते हैं। हेडिंग में तो लिखा नहीं, आप चाहें इसे हॉरिजॉन्टल से कर लें ब्रैकेट वाले मेथड से, वो भी सही है। मैं आपको कॉलम से समझा देता हूँ। पहला पार्ट देखो, 3a की पावर 4 माइनस 4a की पावर 2 माइनस का 5a माइनस का 2, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने। और इनको आपको इसी ऑर्डर में लिखना होता है जिसमें अल्फ़ाबेट में सबसे बड़ी पावर पहले आती है, उसके बाद उससे छोटी पावर, उसके बाद उससे छोटी पावर। a की पावर 4, a की पावर 2, a की पावर कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ a है ही नहीं। अब अगला एक्सप्रेशन जो है वो भी लिख लेते हैं, 2a स्क्वायर, वो यहाँ पर 2a स्क्वायर लिखा है, बहुत केयरफुली लिखे। देखो मैं अभी यहाँ लिख रहा था, मैं मिस्टेक कर रहा था, मैं यहाँ लिख रहा था, गलत है। क्यों गलत है, लाइक टर्म्स चेक करेंगे। ये a की पावर 4 है तो इसके नीचे a की पावर 2 नहीं आएगा, इसे हम इरेज कर देते हैं यहाँ से, यहाँ नहीं लिखना इसे। ये जो प्लस का 2a स्क्वायर है वो इसके नीचे लिखा जाएगा, इसका कोई साइन नहीं है ना, यहाँ 2 का साइन नहीं है तो प्लस है वो, तो यहाँ लगा के लिखो प्लस 2a स्क्वायर। अगला टर्म है माइनस का 6a की पावर 4, वो इसके नीचे लिखा जाएगा माइनस का 6a की पावर 4। माइनस का 8a a वाले के नीचे लिखेंगे, प्लस का 6 कांस्टेंट टर्म के नीचे लिखेंगे। तो सेकंड एक्सप्रेशन हमने लिख दिया। अब आ जाते हैं थर्ड एक्सप्रेशन पे। ये प्लस का 11a है, कोई साइन नहीं तो प्लस है, 11a अल्फ़ाबेट a वाले ये हैं, तो प्लस का 11a इनके नीचे लिखा। प्लस का 7a की पावर 4, a की पावर 4 ये है तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस का 7a की पावर 4। प्लस का 3 कांस्टेंट टर्म है वो लास्ट में आ जाएगा। प्लस का 5a स्क्वायर a स्क्वायर के नीचे आ जाएगा। अब तीनों को ऐड करने के लिए पहले आप इन्हें रफ में लिख लो। एक तो माइनस का 2 है, साइन जरूर चेक करें, माइनस का 2 प्लस का 6 प्लस का 3। पहले इन दो को सॉल्व कर लेते हैं। इनमें बड़ी वैल्यू 6 है, 6 का साइन प्लस है तो बड़ी वैल्यू का साइन लगा लेते हैं, फिर बड़ी वैल्यू के साइन को भूल जाते हैं। अब दोनों के साइन देखेंगे, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, तो इन्हें आप माइनस करोगे तो 4 बनेगा और बचता है प्लस का 3। अब दोनों ही नंबर प्लस के हैं तो बड़ी वैल्यू का साइन लगा देते हैं, बड़ी वैल्यू 4 है प्लस की तो प्लस आ गया। अब प्लस और प्लस प्लस होता है तो 4 + 3 7, तो हमारा जो आंसर आ रहा है प्लस का 7 आ रहा है। तो ये तीनों तो सॉल्व हो गई। अब इसकी बारी है, माइनस का 5 माइनस का 8 प्लस का 11। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इनमें बड़ा 8 है तो माइनस का साइन लगा दें, माइनस और माइनस प्लस होता है तो इन्हें प्लस कर दें और जो बच गया उसे ऐसे ही लिख दें। अब इन दोनों में देखें, इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा है 13, 13 का साइन है माइनस, तो आंसर में भी क्या आएगा, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस। माइनस और प्लस माइनस होता है तो आप इन दोनों को माइनस कर लो, 13 और 11 को तो 2, तो यहाँ बचता है माइनस का 2 और अल्फ़ाबेट चल रहा था a, तो ये हो गया माइनस का 2a। अब आ जाते हैं इस वाले पे, ये हैं लाइक टर्म्स क्योंकि इनके अल्फ़ाबेट एक जैसे हैं। माइनस का 4 रफ में लिख लो, माइनस का 4 प्लस का 2 प्लस का 5, ये रफ वर्क है सारा। पहले आप इन दोनों को करो, इनमें ग्रेटर वैल्यू कौन है, 4 इज़ द ग्रेटर नंबर जिसमें माइनस है। अब ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाने के बाद आप दोनों के साइन देखोगे, माइनस और प्लस होता है माइनस, तो आप इन्हें माइनस कर लोगे तो 2 बचेगा और रह जाता है प्लस का 5।
इसको एज इट इज़ नोट कर देते हैं। अब इनमें बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, 5 का साइन प्लस है तो प्लस आएगा। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, तो आप इन्हें माइनस करोगे तो 2 और 5 जब माइनस होंगे तो बचेगा 3, तो यहाँ पर आएगा प्लस का 3 और अल्फ़ाबेट जो चल रहा था वो भी लिख देते हैं, तो प्लस का 3a² हो गया। अब आ जाते हैं a की पावर 4 वालों पे, ये है 3, ये है माइनस का 6, ये है प्लस का 7। अब आप क्या करेंगे, इन दो को पहले सॉल्व कर लें। इन दो को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इनमें बड़ी वैल्यू कौन है, 6 है, तो 6 का साइन तो माइनस है तो आप माइनस लगा लो। उसके बाद आप क्या करोगे, दोनों के साइन चेक करोगे। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, इनको हम प्लस और माइनस, माइनस होता है तो माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद इन्हें आंसर बचेगा 3, और जो रह जाता है प्लस का 7 वो तो एज इट इज़ लिख दें। अब फिर दोबारा इनमें ग्रेटर देखो, इनमें ग्रेटर कौन है, 7, तो प्लस लग जाएगा। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, तो आप इन्हें क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे, तो जब आप इन्हें माइनस करोगे तो बनेगा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 4, और अल्फ़ाबेट जो चल रहा था वो भी लिख देते हैं a की पावर 4, तो प्लस का 4 a की पावर 4 हो गया। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, कौन सा पार्ट, इनमें से एक पार्ट को ही सॉल्व कर लेते हैं, सारे एक जैसे ही पार्ट हैं। लास्ट वाला ट्राई कर लेते हैं हम, लास्ट वाला देखते हैं कैसे होगा। पार्ट नंबर 4, पहला एक्सप्रेशन है a की पावर 2 प्लस दूसरा एक्सप्रेशन है, पहला एक्सप्रेशन ये यहाँ से यहाँ तक कॉमा तक है, जहाँ तक कॉमा आ रहा है ना वो पूरा एक ही एक्सप्रेशन है, a² प्लस 5ab माइनस का 7b²। कॉमा के बाद वाला दूसरा एक्सप्रेशन दूसरी लाइन में लिखा जाए चेक करके, a² के नीचे a² माइनस का 9ab ab के नीचे आएगा माइनस का 10b²। तीसरा एक्सप्रेशन तीसरी लाइन में लिखेंगे माइनस का 17a² प्लस का 18b², यहाँ नहीं लिखेंगे, ये तो ए बी है और ये 18b² यहाँ आएगा प्लस का 18b², और ये जो माइनस का 10ab है वो ab के नीचे आ जाएगा, माइनस हमने लगा दिया 10ab। अब इन्हें ऐड करने के लिए रफ में लिख लेते हैं, -7 -10 माइनस का 7 माइनस का 10 प्लस का 18। ये तीन वैल्यूज़ को सॉल्व करना है, पहले इन दो को करो। इनमें बड़ी वैल्यू 10 है जिसमें माइनस है तो आंसर में माइनस आ गया। अब माइनस और माइनस प्लस होता है तो प्लस करके 17 आ गया, और जो बच गया वो है प्लस का 18। अब इनमें बड़ा कौन है, 18 बड़ा है, जिसमें प्लस है तो हम भी प्लस लगाएंगे। माइनस और प्लस माइनस होता है तो हम इन्हें माइनस कर देंगे और माइनस करके बन जाएगा 1, तो प्लस का 1 आ रहा है। अल्फ़ाबेट एज इट इज़ लिख दो जो था b²। अब इन पे आ जाते हैं, ये है प्लस का 5 माइनस का 9 माइनस का 10। पहले इन दो को देखेंगे, प्लस और माइनस होता है माइनस, तो आप इन दोनों को क्या करोगे, माइनस करोगे, लेकिन इनमें जो बड़ी वैल्यू है 9 उसका साइन लगा दो पहले तो बड़ी वैल्यू का साइन आ गया माइनस। प्लस और माइनस माइनस होता है तो इन्हें माइनस करके बन जाएगा 4 और बचेगा माइनस का 10। अब इनमें कौन बड़ा है, 10 बड़ा है तो 10 का साइन आ गया, फिर माइनस और माइनस प्लस होता है तो इन्हें प्लस करके 14 आ गया, तो हम यहाँ लिख देते हैं माइनस का 14 AB। अल्फ़ाबेट वही लेंगे जो अल्फ़ाबेट था। अब अगला वर्क क्या करेंगे, इसमें कोई नंबर नहीं है, जिसमें कोई नंबर नहीं होता है उसमें नंबर हम खुद ले लेते हैं 1 नंबर। तो ये है प्लस का 1, दूसरा है प्लस का 8 और तीसरा है माइनस का 17। प्लस का 1 और प्लस का 8 जब आप सॉल्व करेंगे तो बड़े वाली की वैल्यू का साइन आ जाएगा, 8 का साइन प्लस लगा दो, प्लस और प्लस प्लस होता है तो इन्हें प्लस कर दो, बचा कौन, माइनस का 17। अब इनमें कौन बड़ा है, इनमें बड़ा है 17 जिसमें माइनस आ रहा है, तो बड़ी वैल्यू का साइन लगा दो, प्लस और माइनस माइनस होता है तो आप इन्हें माइनस कर दो। जब आप इन्हें माइनस करोगे 9 को और 17 को तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 9 और 17 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8, तो माइनस का 8 आ रहा है। a² अल्फ़ाबेट एज इट इज़ लिख दें, तो फाइनल आंसर आ गया माइनस का 8 a² माइनस का 14 ab प्लस का 1 b²। तो इस तरह से आप ये 4th पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। तो रिमेनिंग पार्ट भी आप सेम स्टेप्स फॉलो करें और इसी से फाइंड करें। अब आ जाता है लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन भी वही है,
आपको क्या मेथड इसमें इस बार क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि आपको कॉलम मेथड ही यूज़ करना है और कोई मेथड यूज़ नहीं करना। तो हम इसे कॉलम मेथड से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो, पहला एक्सप्रेशन पहली लाइन में लिखी गई, ये हमने पहला एक्सप्रेशन नोट कर दिया कॉमा तक का, जिसमें कोई नंबर नहीं है उसमें नंबर हम 1 ले लेंगे। अब दूसरा एक्सप्रेशन जब आप नोट करेंगे, कॉमा यहाँ आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो बस इतना ही नोट करना है, प्लस का 4by वाला ये है तो इसके नीचे आएगा प्लस का 4by, माइनस का 7cz वो इसके नीचे आ जाएगा cz के। सेकंड एक्सप्रेशन ख़त्म, यहाँ पर कुछ नहीं आया तो आप इसमें 0 फिल कर दो। अब तीसरा एक्सप्रेशन यहाँ से यहाँ तक है, यह है 12ax के नीचे लिखेंगे 12, माइनस का 5by वो by के नीचे लिखेंगे, थर्ड प्लस का 3cz। अब इस पे आ जाते हैं थर्ड एक्सप्रेशन, एंड के बाद, सॉरी फोर्थ एक्सप्रेशन है ये, एंड के बाद वाला, तो ये फोर्थ लाइन में आएगा। ऑलरेडी 3 एक्सप्रेशन हम लिख चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब फोर्थ वाला फोर्थ लाइन में आएगा। ये है 10ax के नीचे लिखेंगे यहाँ 10ax, इनमें किसी में कोई साइन नहीं है तो ये प्लस के हैं सारे। माइनस का 5cz के नीचे लिखेंगे यहाँ माइनस का 5cz। अब ये बीच में एक जगह खाली रह गई यहाँ by के नीचे, तो यहाँ पर क्या भर दो, 0 भर दो और साइन भी लगा दो यहाँ, प्लस या माइनस वो आपकी चॉइस है। 0 तो कुछ भी नहीं होता तो आप उसमें चाहे प्लस लगा दो चाहे माइनस लगा दो। अब हमने इन्हें सॉल्व करना है। ये है माइनस का 2, माइनस का 7, प्लस का 3, माइनस का 5। पहले इन दो को सॉल्व कर लो और इन दो को सॉल्व कर लो, 4 हैं ये, तो पहले 2 2 करके सॉल्व करते हैं। इनमें बड़ी वैल्यू 7 है तो माइनस लगा दो क्योंकि 7 में माइनस है, और माइनस प्लस होता है तो प्लस करके बन गया 9। इनमें बड़ी वैल्यू 5 है, 5 का साइन माइनस है तो माइनस लगा दो, प्लस और माइनस, इसमें प्लस है और इसमें माइनस, प्लस और माइनस माइनस होता है तो इन्हें माइनस कर दो। अब अगला वर्क क्या करें, इनमें बड़ी कौन है, इनमें बड़ी है 9 तो माइनस लगा दो, फिर माइनस और माइनस प्लस होता है तो प्लस करके 11, तो माइनस का 11cz आया। अब इस पे आ जाते हैं, प्लस का 1 है, प्लस का 4 है, माइनस का 5 है, और ये 0 तो कुछ है ही नहीं तो 0 तो छोड़ दो आप। तो इनमें 2 में बड़ी वैल्यू 4 है तो प्लस लगा दो, बड़ी वैल्यू का साइन, प्लस और प्लस प्लस होता है तो प्लस करके 5 हो जाएगा, और ये बचा माइनस का 5 अकेला। ये प्लस का 5 माइनस का 5 कट गया, यानी आपको यहाँ पर सारे कट कर देने हैं और यहाँ पर 0 भर देना है, कुछ नहीं, प्लस का 0 नहीं भी भरेंगे, खाली छोड़ देंगे तो भी सही है, तो हम इसे हटा देते हैं, कुछ नहीं आ रहा है यहाँ। अब आगे आए, प्लस का 1 है, प्लस का 12 है, प्लस का 10 है, सारे ही प्लस के हैं तो आप सारे प्लस कर दो। 12 + 1 13, 13 + 10 23, तो प्लस का 23ax। तो फाइनल आंसर जो आया वो आ गया 23ax माइनस का 11cz। तो इस तरह से आप 6 का फर्स्ट करेंगे। अब मैं आपको थर्ड और करके दिखा देता हूँ। थर्ड पार्ट कैसे करना है, 3a², पहला एक्सप्रेशन कहाँ से कहाँ तक है पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लो, ये है 3a² माइनस का 6ab माइनस का 7b²। दूसरा एक्सप्रेशन अगली लाइन में लिखेंगे, ये है 4b², तो ये तो b² के नीचे लिखें आप, क्या कह रहा हूँ मैं, b² वाला b² के नीचे, साइन क्या है 4 का, कोई साइन ही नहीं है 4 का तो प्लस लेना आप, प्लस का 4b²। आगे है माइनस का 3a², a² वाला ये रहा तो इसके नीचे लिख दो माइनस का 3a², प्लस का 7a वाला अगर आप देखें तो ऊपर तो कहीं a वाला है ही नहीं, जब पहले एक्सप्रेशन में a वाला नहीं है तो दूसरे एक्सप्रेशन में a वाला आप बिल्कुल लास्ट में लिख लो। चलो यहाँ लिख लेते हैं प्लस का 7a। अगला एक्सप्रेशन, अगली वैल्यू क्या है, अगली वैल्यू है प्लस के 6b। ऊपर वाले एक्सप्रेशन में कहीं b है नहीं, ये तो b² है, ये ab है, खाली b कहीं नहीं है तो उसे भी लास्ट में लिख दो प्लस का 6b। और ये जो खाली जगह बच गई बीच में, इसमें आप प्लस का साइन लगा के 0 भर दो, जहाँ कुछ नहीं आता वहाँ 0। इनके ऊपर खाली जगह पड़ी है तो यहाँ पर भी प्लस लगा के 0 भर दो, प्लस लगा के 0, तो जो खाली जगह थी वहाँ सब भर दिया हमने। ठीक, अब आ जाते हैं थर्ड एक्सप्रेशन पे।
तीसरा एक्सप्रेशन, कॉमा के बाद है ये, प्लस का 4ab, तो वो तो ab के नीचे आ जाएगा यहाँ, प्लस का 4ab माइनस का 3, ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई अल्फ़ाबेट है ही नहीं, तो कहीं कोई ऐसा टर्म है ही नहीं जिसमें कांस्टेंट हो, तो आपको कांस्टेंट वाला एक और लास्ट में लेना पड़ेगा। यहाँ 0 भर दो, यहाँ 0 भर दो और इसके नीचे कांस्टेंट लगा दो। कांस्टेंट टर्म हो गया, इस बार क्या था कांस्टेंट टर्म, माइनस का 3 था, तो मैं यहाँ माइनस का 3 लिखूँगा लास्ट में, माइनस का 3। इसे बिल्कुल लास्ट में क्यों लिखा, आई होप समझ आ गया होगा भाई। इसके नीचे ए स्क्वायर आना है, इसके नीचे ए बी वाला आएगा, इसके नीचे बी स्क्वायर वाला आएगा, इसके नीचे ए वाला आएगा, इसके नीचे बी वाला आएगा, तो कांस्टेंट टर्म बिल्कुल लास्ट में आ गया, माइनस का 3। अब आगे क्या है, ये है आपका प्लस का 2b, ये है आपका प्लस का 2b, तो इसके नीचे लिख देते हैं प्लस का 2b, ये ओवर हो गया। अब है प्लस का 5b स्क्वायर, वो यहाँ आ जाएगा प्लस का 5b स्क्वायर। अब आगे देखा तो एक्सप्रेशन नया आ रहा है, नया एक्सप्रेशन आ रहा है, तो पहले यहाँ खाली जगह में 0 भर दो, यहाँ पे भी 0 भर दो। अब आ जाते हैं फोर्थ एक्सप्रेशन पे। फोर्थ एक्सप्रेशन में पहले है 7 कांस्टेंट टर्म, तो ये कांस्टेंट टर्म बिल्कुल लास्ट में आ गया। कौन सा 7, प्लस का 7, जब कोई साइन नहीं है तो प्लस लेंगे आप। माइनस का 2b, b वाला इसके नीचे आएगा, माइनस का 2b, प्लस का a वाला इसके नीचे आएगा, प्लस का a, कोई नंबर नहीं है तो 1 ले लो, माइनस का 2ab, वो ab के नीचे आएगा यहाँ, माइनस का 2ab, और जो खाली जगह बच गई उनमें आप 0 भर दो। 0 भरने से कन्फ्यूज़न नहीं होता, इसलिए मैं आपको 0 फिल करा रहा हूँ, आप भी 0 ज़रूर फिल करें। अगला वर्क क्या करेंगे, यहाँ पर 0 तो कुछ भी नहीं है, एक माइनस का 3 और एक प्लस का 7, तो माइनस का 3 और प्लस का 7, बड़ी वैल्यू 7 है तो बड़ी वैल्यू का साइन प्लस आ जाएगा। माइनस और प्लस माइनस होता है तो माइनस करके प्लस का 4 बन जाएगा। अब इधर की बात करें, ये जो प्लस का 2b है और ये जो माइनस का 2b है, ये तो कट जाएंगे, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही पढ़ाया था, सेम चीज़ें और उल्टे साइन की हों तो कट जाएंगी। बचा क्या, प्लस का 6b। अब इनमें बात करें, ये 7 है प्लस का और 1 है भी प्लस का, बड़ा कौन है इनमें, 7, तो प्लस आएगा, और दोनों में प्लस है, प्लस और प्लस तो प्लस होता है, तो 7 + 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो आंसर आएगा प्लस का 8a। अब इनकी बात करें, एक माइनस का 7 है, माइनस का 7, प्लस का 4, प्लस का 5, ये 3 चीज़ हमने यहाँ लिख दी, माइनस का 7, प्लस का 4, प्लस का 5। ये तो 0 है, 0 तो कुछ नहीं होता, उसे छोड़ दें आप। इनमें ग्रेटर वैल्यू कौन है, 7, तो माइनस लगा दो, क्योंकि 7 में क्या है, बड़ी वैल्यू में माइनस है, और माइनस और प्लस माइनस होता है, तो माइनस कर दें तो 3 बचेगा। अब रह जाता है प्लस 5। अब इन दो को सॉल्व करा जाए, बड़ी कौन है, 5, तो प्लस आएगा बड़े वाले का साइन, माइनस और प्लस माइनस होता है, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ आ रहा है प्लस का 2b स्क्वायर। अब इनकी बात करें, ये माइनस का 6 है, प्लस का 4 है, माइनस का 2, माइनस का 6, प्लस का 4, माइनस का 2। इनमें बड़ी वैल्यू 6 है, जिसमें माइनस आ रहा है तो माइनस लग जाएगा। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, तो आप इन्हें माइनस कर लो, और ये बचा माइनस का 2। अब अगला वर्क क्या करना है, माइनस और माइनस होता है प्लस, तो आप इन्हें प्लस कर दो, और साइन जो है वो बड़े वाले का आता है, लेकिन यहाँ तो दोनों ही वैल्यू इक्वल हैं, तो इक्वल है और दोनों में माइनस है, तो यहाँ पर भी आंसर में माइनस का ही साइन आएगा। किसी का भी साइन यूज़ कर लो, इस 2 का यूज़ कर लो या उस 2 का यूज़ कर लो, तो माइनस ही आना है, तो ये हो गया माइनस का 4ab, अल्फ़ाबेट भी आ गया। अब इनकी बात करें, ये तो प्लस का 3a स्क्वायर है और ये माइनस का 3a स्क्वायर, ये कट गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो फाइनल आंसर हमारा सॉल्व हो गया। तो आंसर क्या आया, माइनस का 4ab, प्लस का 2b स्क्वायर, प्लस का 8a, प्लस का 6b, प्लस का 4। आंसर शीट में आपको ये आगे पीछे उल्टे सीधे दिए हुए हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने आपको कहा था आप साइन ज़रूर चेक करो, तो आप देखेंगे आंसर शीट से सेम है हमारा। कौन सा, देखो ये जो 4ab है, अगर आप आंसर शीट में आप मैच करोगे तो 4ab में हमारा भी माइनस आ रहा है, और आंसर शीट में भी 4ab के लेफ्ट पे माइनस है। 2b स्क्वायर जो है वो हमारा प्लस का आ रहा है, आंसर शीट में देखेंगे तो आंसर शीट में भी प्लस है। 8a के लेफ्ट पे हमारा भी प्लस है, तो आंसर शीट में भी प्लस है। तो आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं होता, वैल्यूज सेम होनी चाहिए और उनके साइन भी सेम होने चाहिए। तो ये एक्सरसाइज यहीं ओवर होती है।
आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।